जय गुरुदेव। महात्मा क्या बताते हैं। गोरखपुर, जनवरी 1964। प्रत्येक मनुष्य को मैंने ये याद दिलाया कि मनुष्य को एक अनमोल जीवन प्राप्त हुआ है जो बार बार नहीं मिलता। दूसरी बात याद दिलाया कि मनुष्य की मृत्यु अवश्य होगी और मृत्यु होते समय कोई भी इस संसार का सामान साथ नहीं ले जा सकता। तीसरी बात बताया कि जो कोई व्यक्ति इस संसार में अच्छा या बुरा कर्म करता है वह अपने कर्म के अनुसार फल पाएगा। बुरा कर्म करने पर निश्चित दंड जरूर पाएगा, इसमें दो राय नहीं। दुनिया के व्यवहार में दो राय नहीं तो परमात्मा के विधान में दो राय नहीं हो सकती। एक बात ये याद दिलाया कि तुम इस दुनिया में क्यों आए, तुम्हें क्या करना चाहिए। मनुष्य जीवन मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। हम ऐसे काम करें जिससे हमारी जीवात्मा सच्चे सुख को प्राप्त करे। जीवों के कल्याण के वास्ते, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के वास्ते दुनिया में तमाम महात्माओं ने संदेश दिया, दुनिया के लोगों के कानों तक पहुंचाया। जिनको समझाया और जिन्होंने समझा उन्होंने उस थोड़े अवसर में सच्चे सुख को प्राप्त किया। आज संसार में उस सच्चे सुख को प्राप्त करने का संदेश, उस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का संदेश किसी नए व्यक्ति को बताए जाने पर वह विश्वास नहीं करता, उसकी बातों पर वह ध्यान नहीं देता। लेकिन सबके अंदर एक चाह है, शांति की खोज है, आनंद की खोज है। जैसा कि विभिन्न स्थानों पर हजारों के बीच से गुजरते हुए मुझको लोगों ने अपना ये संदेश दिया कि हम दुखी हैं, हमें बहुत कष्ट है, हमें शांति नहीं है, और यह भी कहा कि हमारे ऊपर दया की जाए, हमारे ऊपर करुणा किया जाए, हमको कोई ऐसी औषधि दिया जाए जिससे हमारी तकलीफ दूर हो। मानव यह नहीं जानता कि ये तकलीफें क्यों आई। खेती से, नौकरी से, व्यवसाय से आज मानव दुखी हृदय हो गया। कारण इसका क्या रहा। सारे मनुष्य जानवरों की बुद्धि रखने लगे। हमारे बीच से एक वस्तु खो गई। मैंने इसकी अच्छी तरह से खोज की और वास्तविक अनुभव किया। आपने देखा होगा, एक वस्तु में पराज्ञान होने पर, बुद्धि जागने पर, कृपा दृष्टि के आने पर कुछ दिखाई देता है। आज उसकी नितांत आवश्यकता है प्रेम की। आज वह प्रेम नाम की वस्तु, वह प्रेम नाम धन, वह प्रेम नाम का रत्न सारे मनुष्यों से अलग कर दी गई। इसके बाद सारे मनुष्य जानवरों की बुद्धि रखने लगे। जैसा आया खाना खाए, जानवरों जैसे रहन सहन अपना लिए। केवल प्रेम के न रहने पर यह तमाशा आज दिख रहा है। प्रेम आज स्त्री और पुरुष में नहीं, प्रेम आज जाति और बिरादरी में नहीं, प्रेम आज भाई भाई में नहीं, प्रेम आदमी आदमी में नहीं, प्रेम मुल्क मुल्क में नहीं, यानी अलग हो गए। मित्र मित्र टकरा गए, मुल्क मुल्क टकरा गए, भाई ने भाई को गोली मारी, किसी ने किसी को चाकू मारा, किसी ने किसी का कुछ लूट लिया। ये वातावरण हमारी आंखों के सामने है। ये सारे देश में केवल प्रेम के न रहने पर ही हो रहा है। प्रेम कहाँ था। प्रेम लखनऊ में नहीं, प्रेम दिल्ली में नहीं, पटना में नहीं, प्रेम नालों में नहीं, प्रेम घरों में नहीं, प्रेम कुआं में नहीं, प्रेम कारखानों में नहीं, प्रेम खेत की क्यारियों में नहीं। प्रेम उन महात्माओं के पास था। वे प्रेम की वर्षा करते थे, वे प्रेम का खजाना बांटते थे जो कभी खत्म नहीं होता है। आज वह प्रेम मिल जाए, छोटे हों या बड़े, राजा हों या रंग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चूरे चमार, चाहे जो भी इंसान हो, अगर सबको वह प्रेम मिल जाए तो वह समय दूर नहीं जब संसार में कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं सन 56 से बराबर प्रेम दे रहा हूँ। एक को दिया, दो को दिया, और आज आपके गोरखपुर में इतने आदमी प्रेम पा रहे हैं। मैं उनको प्यार करता हूँ, वे मुझे प्यार करते हैं। मैं प्यार दूंगा और वे मुझे प्यार करेंगे। प्रेम से पतंगा दीपक पर मर मिटता है, प्रेम से हिरन आवाज की ओर जाता है, प्रेम से मछली पानी की तरफ जाती है। किंतु ऐ मानव, तुम कितने बदल गए कि उस प्रेम की ओर नहीं जाते, उस प्रेम बांटने वाले महात्माओं के पास नहीं जाते। आज कितना दर्द है। आज विवशता ही चारों तरफ दिख रही है। किसी को लूट लेने की विवशता, मार देने की विवशता, खेती छीन लेने की विवशता, आदि आदि अनेकों विवशताएं सामने हैं। यानी विवशता का अवतार हो गया। तुम किसी को लूटते हो, मारते हो, पीटते हो, व्यभिचार करते हो, न स्वयं शांति से रहते हो, न दूसरों को रहने देते हो। तुम यह नहीं चाहते, वह नहीं चाहते, आखिर तुम चाहते क्या हो।
याद रखो, यह जमीन तेरी नहीं, राज तेरा नहीं, कुर्सी तेरी नहीं, सामान तेरा नहीं, तेरे ये बच्चे तेरे नहीं, तेरी ये स्त्री नहीं और न तू इनका है। आज कितना दर्द है। 4000 और 5000 की आबादी में लोगों ने मुझसे ये कहा कि महाराज, हमारा धन ले लीजिए, हमारे मकान ले लीजिए, हमारे कपड़े ले लीजिए, हमको ले लीजिए, लेकिन मेरी तकलीफ को दूर कीजिए, हमें शांति दे दीजिए। मैंने देखा, पूछा, यह अनुभव किया कि किसी को, चाहे राजा हो या रंग, हरिजन जो भी हो, हिंदू मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, किसी को भी चैन नहीं है। ये सब उस प्रेम के जाने के कारण हो गया। मानव कुत्ते और बिल्लियों की तरह व्यवहार करने लगा। जैसे दो कुत्ते हैं, बीच में टुकड़ा डाल दो तो जो बलवान है वह खाएगा, अगर दो टुकड़े दोनों के लिए डालते हो तो ये देख लो बलवान कुत्ता कमजोर पर झपटेगा, न स्वयं खाएगा न उसको खाने देगा, दोनों टकरा जाएंगे। यही हाल आज तुम्हारा है। मैं जानता हूँ सभी आनंद की खोज में हैं, कोई स्त्री में आनंद खोजता है, कोई पुत्र में, कोई साथी और संबंधी में, कोई घर में, कोई राजपाट में, कोई किताबों में, यानी अंततः सबकी खोज एक आनंद की है। चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी कोई भी हो, ये दूसरे को धोखा देते हैं। आज का समाज एकदम मैला हो गया है, एक दूसरे को धोखा देता है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को धोखा देती हैं। आज जो राजनीतिक फील्ड में आएगा, आज के नेताओं को देखकर कहना पड़ता है वह धोखा दूसरों को जरूर देगा। जो राजनीतिक पार्टी आज चल रही है, जिसमें अशांति और बेईमानी भरी है, तो आगे आने वाले से उम्मीद न करो। वे अपने स्वार्थ में इतने रत हैं कि ये दूसरे को धोखा देते हैं और हमारे बीच से प्रेम नाम की वस्तु को हटा दिया, भाई भाई को लड़ा दिया, सभी स्त्री पुरुष को अलग कर दिया, पड़ोसी पड़ोसी को लड़ा दिया। हमारे अंदर झूठ, छल, कपट, नाना प्रकार के विकार आ गए। हम नाना प्रकार के उत्पात करने लगे उस प्रेम को खोने पर। आज राजनीतिक क्षेत्र से अलग होने की आवश्यकता है। मुल्क में, गांवों गांवों में, लोगों लोगों तक आज राजनीतिक संदेश पहुंचाने की जरूरत नहीं है। आज जरूरत है प्रेम का संदेश पहुंचाने की, ईश्वर को देखने का संदेश पहुंचाने की, उस सच्चे सुख और शांति प्राप्त कराने का संदेश, धर्म की ओर जाने का संदेश देना चाहिए। जो इस मंच पर खड़ा होकर आलोचना करते हैं, रामायण, गीता की आलोचना करते हैं, तुलसीदास, कबीरदास, चन्नदास आदि की आलोचना करते हैं, ये निश्चित है कि वह धोखा देंगे। कोई आदमी कचहरी में न जाए। बिस्कुट फैक्ट्री में पिछली बार मैंने बताया था, कोई आदमी कचहरी में न जाए, जो गया निश्चय है कि वह उस झूठ और बेईमानी के कुएं में गिरा है जिसमें से निकलना मुश्किल है। जहां जाकर तुम टकराते हो, मारने और पीटने, छल कपट की बात सोचते हो। क्या है, हम आए थे गले से गले मिलाने के लिए, प्रीत देने के लिए और प्रीत लेने के लिए, परंतु आज हम उल्टा करने लगे। यहाँ जो भी आए एक प्रेम का बाजा बजाए, उस प्रेम के बाजे को लोगों के कानों तक पहुंचाया, सुनने वाला मस्त हो गया। आज वही एकता का, प्रेम का बाजा जब तक नहीं बजेगा, एक आदमी दूसरे को प्यार जब तक नहीं करेगा, वह झूठ, पाखंड, ईर्ष्या, द्वेष आदि से अलग नहीं हो सकता, उसे शांति और सुख नहीं मिल सकता। तुमने प्रेम को अपना लिया, प्रेम का बाजा बजाया तो शांति अवश्य मिलेगी। तुम राजनीतिक पार्टियों की आलोचना छोड़ो। पार्टियों वालों को जरूरत है कि एक पार्टी दूसरी की आलोचना करना छोड़ दे। मैं किसी पार्टी का नहीं, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। मैं 3.5 हाथ का आदमी हूँ जो तुम्हें केवल प्रेम का संदेश देता हूँ, तुम्हारी जीवात्मा को परमात्मा तक पहुँचाने का संदेश देता हूँ। मैं पहली कांग्रेस, दूसरी प्रजा सोशलिस्ट, तीसरी कम्युनिस्ट, चौथी जनसंघ, 5वीं सोशलिस्ट, 6वीं रामराज्य परिषद आदि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबसे कहता हूं कि एक दूसरे की आलोचना करना छोड़ दो। एक दूसरे से तुम्हें गले मिलने की जरूरत है, अलग होने की नहीं। तुम आज पार्टियों से अलग हो, बेईमानी, धोखेबाजी, छल कपट का संदेश देते हो। तुम दूसरे को प्यार करो, दूसरा तुमको प्यार करे। आज राजनीतिक फील्ड में बुराइयों से नहीं बच सकते, धोखेबाजी, झूठ, छल कपट से तुम नहीं बच सकते।
मैंने तुम्हें याद दिलाया, यह मेरी हिंदुस्तान में पहली आवाज है कि तुम राजनीतिक पार्टियां छोड़ दो। तुम भगवान पर विश्वास रखो। ईश्वर का प्यार सबके लिए है। सूर्य की रोशनी सबके लिए है। चंद्रमा की रोशनी सबके लिए है। ये धरती सबके वास्ते है। तुम परमात्मा के प्रकाश में जाओ और सच्चे आनंद को प्राप्त करो। जय गुरुदेव।